हाय एवरीवन, दिस इज स्पाइडी। वेलकम टू द क्लास। प्यारे बच्चों, आज आपके लिए ट्रायंगल्स का लेक्चर नंबर 5 है और इस शानदार लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। कैसे सॉल्व करना है, क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं, क्या की पॉइंट्स हैं, सब कुछ इसी एक क्लास में डिस्कस करूंगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्लास को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने इसके पहले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ समझने में आएगा आपके। चलिए क्लास को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है, आइए स्टेप वाइज स्टेप पढ़ते हैं और पढ़ेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। फिगर है आपका 6.21, ये बेसिकली आपका फिगर है 6.21। ए बी एंड सी आर द पॉइंट्स ऑन एपी। बेसिकली ए बी एंड सी पॉइंट्स हैं एपी, ओपी लाइन पर, ओक्यू लाइन पर और ओ आर लाइन पर। किस किस लाइन पर? ओपी लाइन पर, ओक्यू लाइन पर और ओ आर पर। कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि ये ओपी लाइन है और इस ओपी लाइन पे ये बिंदु ओ है, इस ओक्यू लाइन पे ये बिंदु बी है और इस ओ आर लाइन पे ये बिंदु सी है। तो वो क्वेश्चन में यही कहना चाह रहा है। अब देखो उसके बाद क्या कह रहा कि सच दैट, कुछ ऐसा है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के। मतलब ये जो ए बी वाली लाइन है, ये जो ए बी वाली लाइन है, ये वाली लाइन किसके पैरेलल है? इस पी क्यू के, इसके पैरेलल है। अच्छा, दूसरी बात और क्या है? दूसरी बात और देखो, बोल रहा कि ए सी पैरेलल है पी आर के। ये ए सी वाली लाइन, सॉरी, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो ए सी वाली लाइन है, ये वाली लाइन जिधर मैं पेन चला रहा हूँ, ये वाली लाइन बेसिकली किसके पैरेलल है? ये वाली पैरेलल है इस पी आर लाइन के पैरेलल है। ये बात आप देख पा रहे हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ से हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि बी सी पैरेलल टू क्यू आर। हमने इसके पहले क्लास में डिस्कस किया था कि एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीटली डिपेंडेंट है आपकी बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी पर। तो कहाँ पे बीपीटी आपकी यूज होगी, कहाँ पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज होगी, आइए समझते हैं। सबसे पहले जो आपका फिगर है, इसमें इस फिगर में आपके दो ट्राइंगल हैं। कौन कौन से? एक है ट्राइंगल आपका ए बी और सी और दूसरा ट्राइंगल है आपका पी क्यू और आर। ये आपके दो ट्राइंगल हैं और उसके साथ साथ इसमें एक दो ट्राइंगल और हैं। लेकिन जो आपका मेन ट्राइंगल है, जो आप देखेंगे कि मेन ट्राइंगल आपका कौन सा है जिसके लिए हमें जानकारियाँ दी गई हैं, जिसके लिए हमें इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे देखें तो हमारे पास एक ट्राइंगल ये है पी ओ क्यू। क्यों ये ट्राइंगल हम कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें क्वेश्चन ने कहा है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तो इस वाले ट्राइंगल को लेना पड़ेगा। दूसरा कौन सा ट्राइंगल हम लेंगे? दूसरा हम ट्राइंगल लेंगे पी ओ आर के। कौन सा? पी ओ आर, ये वाला ट्राइंगल आप देखो। तो हम ये वाला ट्राइंगल दूसरा लेंगे। ये क्यों लेंगे? क्योंकि इसके लिए भी इंफॉर्मेशन दी है। भाई जिसके लिए इंफॉर्मेशन दी है, सॉल्यूशन वहीं से तो निकालेंगे, वहीं से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। तो आप ध्यान ये रखना कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के और ए सी पैरेलल है पी आर के। ये बेसिकली जो 2 और 3 लाइनें खींच रहा हूँ, इसका मतलब है इंडिकेशन। जहाँ पे जैसे इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, सेम डिनोशन से इसको डिनोट करते हैं। और इसमें 3 3 है, इसका मतलब है कि ये दोनों पैरेलल हैं। ये आपका डिनोशन का एक वे हो सकता है, माध्यम हो सकता है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या सबसे पहले लिखेंगे? आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले बहुत अच्छा लिखेंगे आप सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे इन ट्राइंगल। भाई फर्स्ट ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये वाला लेंगे, दूसरा ट्राइंगल ये वाला लेंगे, क्योंकि इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे पी ओ क्यू में लिखेंगे इन ट्राइंगल पी ओ क्यू। क्या गिवन है? गिवन था हमारा क्या कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के। ये देखो यहाँ पे ये गिवन था कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ये आप देख लिए। अच्छा, जब ट्राइंगल में
ट्रायंगल पी ओ क्यू है और ए बी पैरेलल पी क्यू है। आप ये चीज़ एक जानते हैं बाई बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से कि किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई भी लाइन किसी दूसरी लाइन के पैरेलल है तो जो रिमेनिंग दो साइड्स हैं जिनको इंटरसेक्ट कर रही है वो बेसिकली रेशियोज में इंटरसेक्ट करती है, प्रोपोर्शनल में इंटरसेक्ट करती है। तो उस बेसिस पे बाई बीपीटी हम यहाँ से कह पाएंगे क्या कि इस वाले ट्रायंगल में हम ये बात कह पाएंगे कि आपकी कौन कौन सी साइड ओ ए ये ओ ए और अपॉन ए पी, ठीक है, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये ओ ए अपॉन ए पी। भाई हमने बीपीटी के 3 रिजल्ट बताए हुए थे। बीपीटी अगर आपको याद नहीं आ रही है तो आप देखो बीपीटी के 3 रिजल्ट मैंने क्या बताए थे आपको, ये थोड़ा सा बता देता हूँ थोड़ा फास्ट वे से। बीपीटी का एक रिजल्ट आपका बताया था, ये इस ट्रायंगल के बेसिस पे बता रहा हूँ। एक रिजल्ट बताया था आपका ओ ए अपॉन ए पी इक्वल हो जाएगा ओ बी अपॉन बी क्यू, ये फर्स्ट रिजल्ट मैंने बताया था बीपीटी का। ऐसे ही सेकंड रिजल्ट बताया था मैंने बीपीटी का ओ बी अपॉन कंप्लीट ओ क्यू इक्वल हो जाएगा किसके, ओ ए अपॉन कंप्लीट ओ पी, ओ ए अपॉन कंप्लीट ओ पी, ये एक रिजल्ट हो गया। अच्छा, एक थर्ड रिजल्ट भी हमने आपको बताया था क्या कि ये बी क्यू अपॉन कंप्लीट ओ क्यू इक्वल हो जाएगा ए पी अपॉन कंप्लीट ओ पी। ये हमने आपको बताया हुआ था कि ऐसे ऐसे करके आपके बीपीटी के सेम 3 रिजल्ट्स आते हैं। तो हम कौन सा रिजल्ट यूज़ करेंगे, हम यहाँ से फर्स्ट रिजल्ट आपका यूज़ करने वाले हैं कि ओ ए अपॉन ए पी। फर्स्ट रिजल्ट क्या है आपका, ये देखो आप, फर्स्ट रिजल्ट है ओ ए, ये देखो ओ ए अपॉन ए पी इक्वल ओ बी अपॉन बी क्यू। तो ये वाला रिजल्ट यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि ओ ए अपॉन ए पी, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा ओ बी अपॉन बी क्यू। आप फिगर में देखोगे कि ओ ए ये अपॉन ये ए पी, ठीक है, ये ए पी और ये ओ बी अपॉन ये बी क्यू, आप देख पा रहे हैं। अच्छा, तो इसको हम बोल देंगे फर्स्ट इक्वेशन। और यही सेम चीज़ हम देखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ आर में। ये ट्रायंगल है आपका पी ओ आर, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ आर, ठीक है। क्या इसमें हम देखेंगे तो हमने देखा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए सी पैरेलल है किसके, पी आर के। ये चीज़ हमारे क्वेश्चन में दी गई है कि ए सी पैरेलल है पी आर के। तो लिखेंगे कि ए सी पैरेलल है पी आर के। तो जब ए सी पैरेलल पी आर के है ट्रायंगल में तो हम बाई बीपीटी क्या कहेंगे, हम कहेंगे बाई बीपीटी ओ ए, हम क्या बोलेंगे कि ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल हो जाएगा ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। ये हो जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखो क्या कि फर्स्ट इक्वेशन में भैया ओ ए अपॉन ए पी है और सेकंड इक्वेशन में भी ओ ए अपॉन ए पी है। मतलब फर्स्ट इक्वेशन में ओ ए अपॉन ए पी बराबर ओ बी अपॉन बी क्यू है, लेकिन सेकंड इक्वेशन में ओ ए अपॉन ए पी बराबर है बी सी अपॉन ओ सी अपॉन सी आर। ये चीज़ है। मतलब यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है, यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है क्या कि जब भैया ओ ए अपॉन ए बी बराबर ओ बी अपॉन बी क्यू है और सेकंड इक्वेशन में ओ ए अपॉन ए पी बराबर ओ सी अपॉन सी आर है, मतलब अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे, ठीक है। अच्छा, तो इस हिसाब से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से
हम कह पाएंगे कि ओ बी अपॉन बी क्यू, समझ पा रहे हैं, ओ बी अपॉन बी क्यू, ये फर्स्ट इक्वेशन से लिख लिया। अच्छा, ये किसके बराबर है, ये हो जाएगा ओ सी अपॉन सी आर के, ओ सी अपॉन सी आर के। अच्छा, इसको हम थर्ड इक्वेशन बोल देंगे। लेकिन एक चीज़ देखो, एक चीज़ यहाँ से देखो कि भैया ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू कहाँ पे है, ये ओ बी अपॉन बी क्यू ये ट्रायंगल में आ रही है ये वाली लाइन तो। अच्छा, ओ सी अपॉन सी आर इस वाले ट्रायंगल में आ रही। तो क्या हम इस ट्रायंगल के लिए, किस ट्रायंगल के लिए, आप देखो यहाँ से, तो क्या हम इस ट्रायंगल के लिए ये बात कह पाएंगे, किसके लिए, ओ क्यू आर या फिर क्यू ओ आर ट्रायंगल के लिए, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। तो क्या हम फॉर ट्रायंगल या फिर हम कहेंगे कि ट्रायंगल, ओहो सॉरी, थर्ड इक्वेशन बोल रहे हैं, तो क्या हम कह पाएंगे कि इस क्यू ओ आर ट्रायंगल में, क्यू ओ आर ट्रायंगल में अगर ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल है ओ सी अपॉन सी आर के, अगर ये इक्वल है तो इस ट्रायंगल में यूज़ करेंगे कौन सी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, हम यूज़ करेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो लिखेंगे बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी के कन्वर्स को यूज़ करके, क्योंकि हमारी कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलती है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में उसकी साइड्स जिस पॉइंट से इंटरसेक्ट हो रही हो अगर सेम रेशियो में है, तो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम बोल पाएंगे कि वो दोनों लाइंस आपकी पैरेलल हो जाएंगी, मीन्स बीसी पैरेलल हो जाएगी आपकी क्यू आर के, और यही हमें प्रूफ करना था, हम बोल देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव। अच्छा, सेम ऐसे ही अब आप देखो 7 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। आई होप ये 6 नंबर क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को बोल रहा, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, रिकॉल डैट यू हैव प्रूव्ड इन क्लास 9th। ये आपका कुछ लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है, सॉरी, ओहो। अब आप देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। क्यों ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि वो बोल रहा है कि आपको थ्योरम 6.1 यूज़ करनी है, और 6.1 तो भैया बेसिकली रिलेटेड है ट्रायंगल से। तो एक सुंदर सा ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, और इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल सपोज हम नाम दे रहे हैं ए बी सी, इस ट्रायंगल में ए बी सी का कोई मिड पॉइंट ले रहे हैं, ए बी सी का मिड पॉइंट सपोज हम डी ले रहे हैं, और इस डी पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। हम ये सब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं डी ई। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको प्रूव करना है कि, क्या प्रूव करना है, कि ये वाली जो लाइन है डी ई, ये जो आपकी हमें प्रूव करना है कि ये जो डी ई लाइन है आपकी, ये ए सी लाइन को, ये इस लाइन ए सी को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने किस लाइन को, इस ए सी लाइन को, ए सी लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब है कि ए ई इक्वल ई सी के आपको प्रूव करना है, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से। तो सबसे पहले जो हमने ये ड्रॉ किया है इसको लिखेंगे कि मैंने ये किया क्या है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेट
लेट ट्राइंगल ए बी सी इज अ ट्राइंगल, यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी सी इज अ ट्राइंगल एंड डी इज अ मिड पॉइंट। भाई ये डी हमने क्या क्वेश्चन कह रहा था, प्रूव डेट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। भाई इस मिड पॉइंट के थ्रू एक लाइन ड्रा की जाती है, तो क्वेश्चन कह रहा था, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही ये चीज लिख देंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम यहाँ पे कि ए बी सी इज अ ट्राइंगल एंड डी इज ए मिड पॉइंट, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एक बात और बोल देंगे क्या कि एंड डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी। ये चीज़ हमें पैरेलल गिवन है भाई, ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है, ये भी बात हमें गिवन है। तो बाई बीपीटी हम क्या बोल देंगे, बाई बीपीटी। बीपीटी क्यों हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि भैया एक तो ट्राइंगल है और उसमें एक तीसरी लाइन चौथी लाइन के पैरेलल है, तो बाई बीपीटी हम ये कह पाएंगे क्या, हम ये कहेंगे कि ए डी अपॉन डी बी। भाई बीपीटी का फर्स्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे, हम यहाँ से कहेंगे कि ए डी सॉरी अरे यार जो मैं हटाना चाह रहा हूँ कोई बात नहीं, बाई बीपीटी हम ये बात कहेंगे क्या, हम ये कहेंगे कि ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी के, ये बात हम बोल देंगे। ठीक है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी के, ये बात बोल देंगे। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास दिया क्या था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी और सी डी और ई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास दिया था कि भैया ए डी बराबर है बी डी के, मतलब कि लिखेंगे सिंस ए डी बराबर है डी बी के या फिर बी डी के बोल सकते हैं। तो जब ये बराबर है तो ए डी के जगह पे हम डी बी लिख सकते हैं और डी बी की जगह पे ए डी लिख सकते हैं, बराबर का मतलब यही तो हुआ। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लिखेंगे यहाँ पे कि ए डी अपॉन ए डी इक्वल हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी के। ठीक है, तो ए डी अपॉन ए डी 1 आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा। अच्छा, इस ई सी को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 1 के साथ, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे ई सी बराबर ए ई। ठीक है, ई सी बराबर ए ई। अच्छा, इसको हम बोल देंगे फर्स्ट इक्वेशन बोल दो या फिर कोई भी एक नोटेशन डाल दो इसके लिए। अच्छा, जब ये हो गया तो ई सी बराबर ए ई आ गया, मतलब ये बराबर आ गया, ये बराबर आ गया, तो मतलब ए ई बराबर ई सी आ गया। और यही तो हमें बोल रहा था, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, और ए ई बराबर ई सी आ गया, तब हम बोल देंगे 10, यहाँ पे लिखेंगे लैंग्वेज छोटी सी, लिखेंगे 10, क्या लिखेंगे 10 डी ई बाइसेक्ट्स ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ऐसे हम बोल देंगे, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसमें यूज़ करेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 7 किया है, इसका जस्ट अपोजिट हम करेंगे इस क्वेश्चन में, इसका जस्ट अपोजिट हम करेंगे इस क्वेश्चन में, यूज़ करेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, इसमें भी भैया फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो इसमें फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, छोटा हो जाए भाई, हाँ ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इसमें,
नीचे आ जा भाई। ठीक है, अच्छा। तो अब देखो यहाँ से नाम दे देंगे इसको, क्या, ए बी सी डी और ई, ये नाम दे दिया हम। अब इसमें देखो, इसमें हमने जो ये सब बनाया है इसको एक नाम देंगे। इसको नाम एक देंगे क्या, कि लेट ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ट्राइंगल एंड डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स, आर द मिड पॉइंट्स, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है भाई, क्वेश्चन में दिया है, कहाँ पे दिया है आप देखो कि थ्योरम 6.2 प्रूव करिए कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब साइड ए बी और ए सी पर दो मिड पॉइंट हैं और इसको ज्वाइन करते हुए एक तीसरी लाइन ड्रॉ की गई है। ठीक है, एक दूसरी मतलब एक ऐसी लाइन ड्रॉ की गई है जो तीसरी लाइन के पैरेलल है, ये चीज़ आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर से समझो, क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये फिर से एक बार अच्छे से समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव डेट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, मतलब ये आप प्रूव करिए क्या, कि द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स, किसी दो साइड, आपकी साइड ए बी और ए सी के मिड पॉइंट डी और ई हैं और इनसे ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ की गई है, क्या वो लाइन बी सी के पैरेलल होगी, ये चीज़ आपको प्रूव करना है, होगी या नहीं होगी ये चीज़ आपको प्रूव करना है। तो ये चीज़ लिख देंगे, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ किस पे, ये लाइन ए बी और ये लाइन ए सी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, ये कर दिया। अब यहाँ से एक चीज़ आप देखो, अब यहाँ से एक चीज़ देखो, आपको दिया क्या है, आपको गिवन दैट क्या दिया है कि ये जब मिड पॉइंट है मतलब ए डी बराबर बी डी है और ए ई बराबर सी ई है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, गिवन है क्या कि डी इज़ अ मिड पॉइंट, मतलब ए डी बराबर डी बी आपका गिवन है। और जब ये गिवन है तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल 1 आ जाएगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल लिए। अच्छा, दूसरी बात एक गिवन थी कि ई मिड पॉइंट है ए सी का, मतलब ए ई अपॉन ई सी बराबर 1, ये हो जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। अब देखो यहाँ से ये 1 बराबर ए डी अपॉन डी बी है और ये 1 बराबर ए ई अपॉन ई सी है, तो अगर इन दोनों को इक्वेट करो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या निकल के आ जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल आ जाएगा ए ई अपॉन ई सी। जब ये आ गया तो भैया इसको देख के आप क्या कहोगे, आपको प्रूव करना था डी ई पैरेलल होगी बी सी के, तो इस बेसिस पे क्या कहोगे, ए डी अपॉन डी बी अगर बराबर है ए ई अपॉन ई सी की, अगर ये दोनों ये बात अगर सेटिस्फाई होती है तो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम ये बात कह पाएंगे। कब कह पाएंगे, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी की कन्वर्स को यूज़ करके हम ये बात डायरेक्टली कह पाएंगे कि डी ई पैरेलल होगी ई सी के, डी ई लाइन पैरेलल होगी ए सी के, ये बात हम प्रूव कर पाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। आपको ये तीनों क्वेश्चन कैसे लगे, आपको कितना समझ आया, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू।